हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सपना स्टडी एकेडमी। एज यू नो कि हमने क्लास 8 की साइंस सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। एज पर न्यू सिलेबस इसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं। पहले 8th क्लास में ज़्यादा चैप्टर्स होते थे, लेकिन न्यू सिलेबस में सिलेबस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया हुआ है, तो अभी इसमें ओनली 13 चैप्टर्स हैं। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 साउंड, ध्वनि। हमें अपने चारों ओर अलग अलग तरह की आवाज़ सुनने को मिलती है। यहाँ तक कि अगर हमने किसी के साथ कम्युनिकेट भी करना है तो हम किसके थ्रू करते हैं, साउंड के थ्रू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है और ये कैसे हमारे कानों तक पहुँच पाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक वाइब्रेटिंग बॉडी। जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा वहाँ से हमें साउंड मिलेगी, ठीक है। इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आप कोई भी प्लेट ले लीजिए या फिर कोई पेन ले लीजिए। आपने क्या करना है, एक स्टिक लेनी है और उसे क्या करना है, उस पर मारना है। आप क्या देखेंगे कि जैसे आप उस पेन पे मार रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर आप इसे टच भी करेंगे तो आपको कुछ वाइब्रेशंस फील होंगी। अभी आप क्या करेंगे कि जो पेन है उसे हमने स्ट्राइक नहीं करना है, तो ना वहाँ पे कोई वाइब्रेशन होगी और ना ही वहाँ पे कोई हमें साउंड मिलेगी, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, और जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं करेगा तो हमें कोई साउंड भी नहीं मिलेगी। तो वाइब्रेशन है क्या, वाइब्रेशन है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट में तो हम वाइब्रेशंस को नहीं देख पाते हैं क्लियरली, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिसमें हम वाइब्रेशन होते देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने गिटार देखा है, वायलिन देखा है, तो इसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जैसे हम इन्हें बजाते हैं तो क्या होता है, जो स्ट्रिंग्स होती है उनके बीच में जो वाइब्रेशन होता है उसे हम क्लियरली देख सकते हैं। तो साउंड को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट इन पर्टिकुलर पैटर्न्स कॉल्ड वेव्स। जब एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अपने पैटर्न में वाइब्रेट करते हैं तो उसे हम साउंड करते हैं। अभी जो एयर मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह से पैटर्न शो करते हैं, ठीक है, इस तरह से वाइब्रेट करेंगे तो ये क्या है, वेव है। इसलिए जो साउंड है उसका कौन सा नेचर हम बता सकते हैं कि जो साउंड है उसका वेव नेचर है। इट मीन्स जो साउंड है विदाउट एयर मूव नहीं कर सकती है, कि साउंड के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है जिसमें वो अच्छी तरह से प्रोपेगेट कर सके। इसमें आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, और जो साउंड है कहाँ से प्रोड्यूस होती है ह्यूमंस में, वॉइस बॉक्स के थ्रू, जिसे हम लेरिंक्स भी बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप। ये वाली पाइप कौन सी है, विंड पाइप है। और जो अपर एंड है उसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। ये थोड़ा सा उभरा हुआ सा पार्ट आपको दिखेगा, आप अपने यहाँ नेक के पास भी इसे फील कर सकते हैं। ये जो विंड पाइप है, इस तरह से जो वोकल कॉर्ड्स हैं इस तरह से स्ट्रेच होते हैं कि बीच में एक स्लिट सा बन जाता है। जो बीच में स्पेस बनता है वो एयर को पास करने में हेल्प करता है। अभी जैसे ही लंग्स के थ्रू हवा आएगी तो क्या होगा, ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वाइब्रेशन आती है तो मीन्स क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अभी जो वोकल कॉर्ड्स है ये बहुत इफेक्ट करती है कि हमारी वॉइस किस तरह से होगी। अगर हम मैन की बात करें तो जो वोकल कॉर्ड्स है वो 20 mm लॉन्ग होती है, ठीक है। इसी वजह से जो वॉइस है आदमियों की कैसी होती है, मोटी होती है, एकदम हैवी वॉइस होती है। और आप देखेंगे ये जो वॉइस बॉक्स है ये वाला भी उनका काफी उभरा हुआ सा पार्ट होता है। अगर हम औरतों की बात करें तो वोकल कॉर्ड्स कितनी है, 15 mm है। उस वजह से इनकी जो आवाज है पतली होती है, सॉफ्ट होती है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो वॉइस बॉक्स होता है ये लेडीज में इतना ज्यादा उभरा हुआ सा नहीं होता है। अभी हमने साउंड प्रोड्यूस कर दी, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि जो साउंड प्रोड्यूस की है उसे वो हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है।
तो नेक्स्ट है ह्यूमन ईयर। आप यहाँ पे ह्यूमन ईयर देखेंगे, ये वाला जो बाहर वाला हम सबको दिखाई देता है, ये कौन सा पार्ट होता है? आउटर ईयर है। जो बीच में ये वाला कैनल दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? ईयर कैनल बोलते हैं। और अंदर वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं इनर ईयर। इनर ईयर में ये जो पर्दा हमें सुनाई देता है कि हमें क्या बोलते हैं कि कोई नुकीली चीज कान में मत डालो, हमारा क्या होगा? पर्दा फट जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? ईयर ड्रम कहते हैं। तो जो आउटर ईयर है इसे हम पिन्ना भी कहते हैं। ये सारी की सारी साउंड कलेक्ट करता है। उसके बाद क्या होगा? ईयर कैनल के थ्रू ईयर ड्रम तक वो साउंड पहुंचती हैं। जैसे ईयर ड्रम पे साउंड पहुंचेगी तो ये क्या कर देता है? वाइब्रेशन देगा। ठीक है, वाइब्रेशन देगा तो मीन्स क्या हो जाएगी? साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। साउंड कहाँ पहुंचेगी? फिर इनर ईयर पे पहुंचेगी। ओके, पहले आउटर ईयर से स्टार्ट हुई, ईयर कैनल से होके जैसे ईयर ड्रम पे पहुंची, क्या हो गया? वहां पे वाइब्रेशंस होगी और इनर ईयर तक पहुंची। फिर जो साउंड है वो सिग्नल देती है ब्रेन को कि हमें कौन सी साउंड मिली है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कोई हमसे क्या बात कर रहा है या फिर कौन सी साउंड हमारे कानों तक पहुंच रही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की नीड होती है। अब ये जो मीडियम है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या फिर गैस भी हो सकता है। अभी जैसे सॉलिड है, यहाँ पे लड़के ने अपना कान एकदम टेबल के साथ लगाया हुआ है। अगर इसे थोड़ा सा भी ऐसे टक टक की आवाज करेंगे तो क्या होगा? इसके कानों में सुनाई देगा। या फिर यहाँ लिक्विड है, इसके अंदर पानी में क्या डाला हुआ है? बेल डाली हुई है, तो ये हमें सुनाई देती है। जैसे हम बेल को बजाएंगे हमें आवाज आ जाएगी। या फिर जैसे गैस है, दो आदमी बात कर रहे हैं आपस में, तो क्या है? साउंड हमारे तक कैसे पहुंच रही है? एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू पहुंच रही है। तो मीन्स साउंड जो है सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड में भी एंड गैस में भी। अभी जो वैक्यूम है, जहां पे कोई भी आपकी एयर प्रेजेंट नहीं होगी, अगर यहाँ पे मान लो ये वैक्यूम है, यहाँ से पूरी की पूरी एयर जो है बाहर निकाल दी हुई है, अंदर एक फोन रखा है, तो जो फोन अगर रिंग भी करता है तो हमें कोई भी साउंड बाहर की नहीं मिलेगी। अगर स्पीड की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है साउंड की, आफ्टर देन लिक्विड, आफ्टर देन गैस। आगे कुछ और पॉइंट्स हैं जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको सिलेबस के रिगार्डिंग थोड़ी सी बातें बता दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने साइंस सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो इसमें जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टोटल 13 चैप्टर्स हैं। ये हमारा 10 चैप्टर आज हो जाएगा, उसके बाद ओनली 3 चैप्टर्स आगे रेस्ट बचते हैं। ठीक है, तो वो भी 2 to 3 डेज में खत्म हो जाएंगे। आफ्टर देन हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी सीरीज। ओके, अगर आपका किसी भी वे में मेरी ये वीडियोस हेल्पफुल हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाती रहूं और आपके साथ ऐसे ही शेयर करती रहूं। तो चलिए दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे ऑसिलेटरी मोशन। अभी ऑसिलेशंस क्या है? ये आपके पास मान लो कोई स्ट्रिंग से आपने बांधा हुआ है, ठीक है, एक स्टोन बांधा हुआ है। इसे क्या करेंगे? हम इस साइड लेके जा रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन है ये भी। ठीक है, पहले यहां जाएगा फिर यहां जाएगा। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से स्टार्ट होगा, इस साइड जाएगा, फिर दोबारा उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि एक ऑसिलेशन इसने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। और ऑसिलेशन क्या है? जब जिस पॉइंट से स्टार्ट करेगा दोबारा पीछे उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ली। फ्रीक्वेंसी क्या है? इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। ऑसिलेशन का मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, फिर यहां पहुंच के दोबारा से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी, तो उसे हम कहते हैं ऑसिलेशन। ऑलराइट, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? जितनी ऑसिलेशंस 1 सेकंड में होंगे, 1 सेकंड में जितनी भी ऑसिलेशंस होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी के जो SI यूनिट्स हैं वो हैं हर्ट्ज। अभी आप यहाँ पे देखेंगे जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी, जैसे ये है आपकी, जितनी कम ऑसिलेशंस आपकी 1 सेकंड में होंगी उतनी ही मीन्स लो फ्रीक्वेंसी होगी। और आप यहाँ पे देखेंगे ज्यादा से ज्यादा ऑसिलेशंस 1 सेकंड में हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। ओके, जब लो फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच भी कैसी हो जाएगी? लो। और जब हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच क्या हो जाएगी? हाई।
आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ये लड़का विसल बजा रहा है, तो विसल की आपको पिच कैसे सुनाई देती है, एकदम हाई पिच हमें सुनाई देती है। ये किस वजह से होता है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। अभी आप यहाँ पे साउंड वेव के बारे में समझिए। ये एक आपकी पूरी हो रही है ऑसिलेशन, ठीक है, यहां से यहां पूरी हो रही है, तो यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। एम्पलीट्यूड क्या है, जो लाइन बताई है मैंने, इसके ऊपर वाले जितने भी कर्व्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाले जो आपको कर्व्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम ट्रफ कहते हैं। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। या तो ये वाला डिस्टेंस ले लीजिए या फिर नीचे का डिस्टेंस ले लीजिए, दोनों क्या है, एम्पलीट्यूड है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा लाउडनेस होगी। अभी लाउडनेस की क्या यूनिट होते हैं, डेसिबल होंगे, और जो भी साउंड आपकी 80 डेसिबल से ऊपर होगी वो क्या होगी, नॉइज फिजिकली पेनफुल होगी। ऑडिबल साउंड, ऐसे साउंड जिन्हें हम ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑडिबल साउंड कहेंगे, और इसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इसके बीच वाली रेंज को हम सुन सकते हैं और इसे हम ऑडिबल रेंज कहते हैं। इनऑडिबल क्या हो जाएगा कि जिसे ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकते हैं, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये लेस देन कितना, 20 हर्ट्ज से कम होगी और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी। तो ये कौन सी रेंज है, इनऑडिबल रेंज। अभी जो रेंज है वो बिलो 20 हर्ट्ज है, उन्हें हम कहते हैं इंफ्रासाउंड, और जो रेंज अब 20,000 हर्ट्ज है उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो जो बिलो 20 हर्ट्ज है, जो इंफ्रासाउंड है, उन्हें एलिफेंट सुन सकते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल आ जाते हैं एलिफेंट। जो बीच वाली रेंज है 20 टू 20,000 हर्ट्ज, उसे हम ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं, और जो अल्ट्रासाउंड है उसे जो बैट्स है, जो चमगादड़ है, वो सुन सकती है, ठीक है। आपको इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है बैट से रिलेटेड। आगे टर्म्स है नॉइस एंड म्यूजिक। अभी मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो कि जो अभी की जनरेशन है उनके किस तरह से जो गाने सुनते हैं उनकी अलग चॉइस है, और जो हमारे पेरेंट्स होते थे उनकी अलग चॉइस होती है म्यूजिक की, ठीक है। तो वो लोग अगर अभी के गाने सुनेंगे तो वो क्या बोलेंगे, ये कैसा शोर है। तो जो साउंड हमें अच्छी नहीं लगती है वो क्या है, हमारे लिए नॉइस है, और जो हमें साउंड अच्छी लगती है उसे हम क्या कहेंगे, म्यूजिक कहेंगे। तो नॉइस पोल्यूशन क्या है, जो जितना भी अनवांटेड और जो एक्सेसिव साउंड होती हैं उन्हें हम कहते हैं नॉइस पोल्यूशन। ये किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे ट्रांसपोर्ट की आवाजें आती हैं, इंडस्ट्रियल नॉइस होता है, या फिर क्या है, कई बार जो नेचुरल साउंड्स होती हैं, जैसे कई बार बहुत ज्यादा बारिश लगी है, या फिर आपके पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे जोर जोर से भाषण दे रहे हैं, या फिर जितना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कहीं पे चली हुई है, तो हमें क्या है, इन सब जगह से नॉइस पोल्यूशन होता रहता है। ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। नॉइस पोल्यूशन से क्या हो सकता है, जैसे हाइपरटेंशन हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप है, स्ट्रेस है, लैक ऑफ मेमोरी है, या फिर कई बार तो टेम्परेरी या परमानेंट भी हियरिंग लॉस हमें हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि जो नॉइस पोल्यूशन है उसे हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, हम मिनिमम यूज करें, जितने भी लाउड स्पीकर्स हैं उनका कम से कम यूज करने की ट्राई करें, या फिर जितने भी अननेसेसरी हॉर्न होते हैं, जैसे क्या होता है ट्रैफिक में कई लोग बिना मतलब के हॉर्न बजाते रहते हैं, तो जो अननेसेसरी हॉर्न्स हैं उन्हें भी कम यूज करें। इसके साथ ही हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उगाएं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो भी नॉइस पोल्यूशन को कम करते हैं। जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें अलग सा एरिया दें, ताकि जितने ह्यूमन बीइंग है उनकी अप्रोच से वो दूर हो। तो ये कुछ ऐसे मेथड थे जिसकी वजह से हम नॉइस पोल्यूशन को प्रिवेंट करते हैं। इसके साथ ही हमारे टॉपिक और हमारे चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। कल हम पढ़ेंगे साइंस का नेक्स्ट चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।